मेरे प्रिय बच्चों एवं साथियों, आज मैं आपके सामने जो विषय लाई हूँ वो है आचार्य चाणक्यकालीन समाज व्यवस्था के अंतर्गत वर्ण आश्रम व्यवस्था। तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त एक ही विद्वान के सारे नाम थे और चाणक्य ने का अपमान घननंद ने, नंद वंश के मगध के राजा ने किया था। उस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने ये प्रण किया था कि वो नंद वंश का विनाश करेंगे। उन्हें एक शिष्य के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य मिले, जिनको उन्होंने ट्रेनिंग दी, हर तरह से उनको सशक्त बनाया और मौर्य वंश की स्थापना करके चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया, मगध साम्राज्य का शासक बनाया। चाणक्य के जीवन काल के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि उनका जन्म 375 ईसा पूर्व में और उनका स्वर्गवास 283 ईसा पूर्व में हुआ था। आचार्य चाणक्य तक्षशिला के रहने वाले थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में वे आचार्य के पद पर कार्य करते थे और उनके द्वारा जो लिखित रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ है वो उस समय का दर्पण है। उसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और कृषि संबंधी सभी नीतियों का वर्णन बहुत ही ईमानदारी से किया गया है। चाणक्य का नाम विष्णु पुराण, भागवत पुराण, कथा सरितसागर आदि संस्कृत के ग्रंथों में भी आता है। तो अब समाज के बारे में हमें उसका अध्ययन करना है। तो मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। माता पिता और उसकी संतानें मिलकर समाज बनाती हैं जो अनेक नियमों, सिद्धांतों तथा मान्यताओं पर आधारित होता है। प्राचीन ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था जो वर्णित है उन्हीं को कौटिल्य ने भी माना, उनका समर्थन किया। और प्राचीन काल की जो वर्ण व्यवस्था थी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन किया गया है, जिनको ब्राह्मण, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति को माना गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने जो वर्ण का आधार बताया, उन्होंने कहा कि मैंने वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर की है। उन्होंने उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं उससे अलग हटकर गुण और कर्म को महत्व देते हुए वर्ण व्यवस्था का आधार बताया। कौटिल्य की जो वर्ण व्यवस्था है उसमें काम का बंटवारा किया गया है। आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन का सुनियोजित ढंग से संचालन करने का प्रयत्न किया गया है। तो उन्होंने ब्राह्मण वर्ण का जो वर्ग का जो धर्म है वो बताया। अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना, दान देना, दान को ग्रहण करना आदि बताया है। क्षत्रियों का उन्होंने धर्म बताया। अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान देना, प्राणियों की रक्षा करना और शस्त्र बल से जीविकोपार्जन करना। वैश्य का धर्म उन्होंने बताया है यज्ञ करना, दान देना, कृषि कार्य करना, पशुपालन करना, व्यापार करना, शिल्प का कार्य करना, गायन, वादन, चारण एवं भाट आदि का काम करना। शूद्र का उन्होंने धर्म बताया है, प्रमुख धर्म उसका सेवा करना, अन्य वर्णों की सेवा करना। उनको अध्ययन करना और यज्ञ करना वर्जित था, लेकिन कुछ दशाओं में उन्हें वे यज्ञ कर सकते थे और वेद आदि की शिक्षा भी ले सकते थे। प्राचीन भारत की परंपरा व मर्यादा अनुसार ही कौटिल्य ने 4 वर्णों का स्वधर्म भी निर्धारित किया था। व्यवहारिकता में अपने वर्ण के अतिरिक्त लोग अन्य कार्य भी करते थे। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया सेना के कार्य का, रक्षा के कार्य का, तो उसमें उन्होंने क्षत्रियों के अतिरिक्त ब्राह्मण, वैश्य और शूद्रों की सेना का भी उल्लेख किया है। लेकिन उन्होंने जो श्रेष्ठ सेना मानी है
वो क्षत्रियों की ही मानी है। शूद्रों और वैश्यों की सेना को उन्होंने संख्या के बल पर शक्तिशाली बताया है कि उनकी संख्या अधिक है तो वो शक्तिशाली है। ब्राह्मणों की सेना को उन्होंने कहा है कि वो सम्मान के कारण उनकी सेना अपने कर्तव्य में खरी नहीं उतर पाएगी। कौटिल्य ने कहा, राज्य संस्था का मुख्य कार्य यही है कि वह सबको अपने अपने स्वधर्म पर स्थिर रखे। कौटिल्य ने चारों वर्णों को आर्य नाम से संबोधित किया है और इनसे जो भिन्न वर्ण थे उनको म्लेच्छ कहा है। वर्ण संकर वर्ग, मिश्रित वर्ग अर्थात जो इंटरकास्ट मैरिज के बाद जो संतानें उत्पन्न हुई उनको वर्ण संकर वर्ग में रखा गया। ये हैं अंबष्ठ, निषाद, पाराशर, उग्र, मागध, वैदेहक, सूत, कटक, पुलकस, वैण, चांडाल, श्वपाक आदि। तो अब उन्होंने बताया है कि किसकी उत्पत्ति, किसकी संतान कौन बनी। तो ब्राह्मण पिता और वैश्य माता की संतान अंबष्ठक कहलाई। ब्राह्मण पिता शूद्र माता की संतान निषाद एवं पाराशव कहलाई। क्षत्रिय पिता और शूद्र माता की संतान उग्र कहलाई। वैश्य पिता और क्षत्रिय माता की संतान मागध कहा उन्होंने। क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता की संतान को वैदेहक नाम से संबोधित किया। शूद्र पिता वैश्य माता को आयोगव नाम से बुलाया। शूद्र पिता और ब्राह्मण माता की संतान को चांडाल नाम से संबोधित किया। शूद्र पिता और क्षत्रिय माता की संतान को छत नाम से कहा है। ये सारे उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित हैं। इन सभी को शूद्र सधर्मा कहा है कि शूद्र के समान इनकी कैटेगरी बताई है। इसके अतिरिक्त अवान्तर संकर जातियों, मतलब जो ये मिश्रित जातियां थीं, इनमें भी आपस में वैवाहिक संबंध के बाद जो संतानें उत्पन्न हुई उनको अवान्तर संकर जातियों के नाम से संबोधित किया का वर्णन किया है, जो वर्ग संकर के मूल से बनी जातियां थीं। इनके अतिरिक्त कुक्कुट, पुलकस, वैण, कुशीलव, श्वपाक आदि जातियां थीं। अब आती है आश्रम व्यवस्था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैदिक काल से ही 4 आश्रमों का उल्लेख आया है, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम गिने जाते हैं। तो आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में कौटिल्य ने भी बांटा है, चाणक्य ने भी बांटा है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। उन्होंने कहा है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को मनुष्य तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपना मानसिक, शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक चौमुखी विकास करे। और विभिन्न आश्रमों में रहते हुए व्यक्ति इन सभी गुणों का विकास करके अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने के लिए स्वयं को योग्य बनाता है। महाभारत में भी महर्षि व्यास ने कहा था, जीवन के 4 विश्राम स्थल अर्थात आश्रम व्यक्ति के विकास की 4 सीढ़ियां हैं। इन पर क्रम से चढ़ते हुए व्यक्ति ब्रह्म अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। कौटिल्य ने पुरातन काल में व्यवस्थित 4 आश्रमों में ही विश्वास प्रकट किया है। प्रत्येक आश्रम में उन्होंने कार्यों का निर्धारण किया है। जिस तरह से वर्ण व्यवस्था में उन्होंने कार्यों का निर्धारण किया था, वैसे ही आश्रम व्यवस्था में भी उन्होंने कार्यों का निर्धारण किया है। ब्रह्मचारी का उन्होंने धर्म बताया, नियमित स्वाध्याय, अग्निहोत्र रचना, भिक्षाटन करना, जीवन पर्यंत गुरु के पास रहना अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम जब तक है तब तक गुरु के पास रहना और गुरु की अनुपस्थिति में गुरु पुत्र अथवा अपने किसी शाखा अध्यायी के निकट रहना।
गृहस्थ का उन्होंने धर्म बताया, परंपरा के अनुकूल कार्यों का द्वारा जीविकोपार्जन करना, सगोत्र तथा असगोत्र समाज में विवाह करना, ऋतुगामी होना, देव पितृ अतिथि तथा भृत्यजनों को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करना। वानप्रस्थी का उन्होंने धर्म बताया, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना, भूमि पर सोना, जटा मृगचर्म धारण किए रहना, अग्निहोत्र करना, प्रतिदिन स्नान करना, देव पितृ अभ्यागतों की सेवा और पूजा करना, वन के कंदमूल फल पर निर्वाह करना। इसी तरह से उन्होंने सन्यासी आश्रम का भी धर्म बताया कि व्यक्ति को कैसा रहना चाहिए, जितेंद्रिय रहे, किसी भी सामाजिक कार्य को ना करे, निष्किंचन बना रहे, एकाकी रहे, प्राण रक्षा के लिए स्वल्पाहार आहार करे, पवित्र बना रहे, पवित्र बने, समाज में ना रहे, जंगल में भी किसी एक स्थान पर ना रहे, अर्थात अपना स्थान बदलता रहे। मन कर्म वचन से अपने को भीतर तथा बाहर से पवित्र रखे। कौटिल्य ने संन्यास आश्रम में सांसारिकता से विरक्त रहना ही उन्होंने उनका धर्म बताया है। कौटिल्य के अनुसार वर्णाश्रम का धर्म अहिंसा, सत्य, पवित्रता, क्षमाशीलता, दयाशीलता तथा किसी से ईर्ष्या द्वेष न करना बताया है। कौटिल्य ने कहा कि धर्म पालन में ही मोक्ष है, धर्म पालन ना करने से संकरता आ जाती है, जिससे लोक का नाश होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।